मोहन एक दुकानदार था। वह कई सालों से अपने पिताजी के बताए तरीके से ही दुकान चला रहा था। हर चीज हाथ से लिखी जाती थी, हिसाब किताब, स्टॉक और ग्राहकों की लिस्ट। मोहन को कंप्यूटर या नई टेक्नोलॉजी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि पुराना तरीका ही सही है। लेकिन पिछले कुछ समय में मोहन की दुकान की बिक्री कम होने लगी थी। आसपास नई आधुनिक दुकानें खुल गई थीं, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती थीं और ऑनलाइन ऑर्डर भी लेती थीं। मोहन के ग्राहक अब नई दुकानों की तरफ जाने लगे। मोहन परेशान हो गया। उसने अपने बेटे राहुल से सलाह ली। राहुल पढ़ाई में तेज था और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा ज्ञान रखता था। राहुल ने समझाया, पापा, अब जमाना बदल गया है। नई टेक्नोलॉजी सीखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दुकान चलाना भूल ही जाओ। पहले तो मोहन को राहुल की बातें अजीब लगीं, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सही कह रहा है। उसने राहुल से ही कंप्यूटर चलाना सीखना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीख लिया। कुछ समय बाद मोहन ने अपनी दुकान में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी सीखा। धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। मोहन खुश था कि उसने नई चीजें सीखने का फैसला लिया। मोहन ने न सिर्फ कंप्यूटर सीखा, बल्कि धीरे धीरे ऑनलाइन मार्केटिंग के गुर भी सीख लिए। उसने दुकान के लिए एक सोशल मीडिया पेज बनाया और ग्राहकों को आकर्षक ऑफर्स देना शुरू किया। उसने राहुल की मदद से एक वेबसाइट भी बनवाई, जिससे ग्राहक घर बैठे ही ऑर्डर दे सकें। शुरुआत में ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ी जटिल लगी, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन कोर्स किए और खुद को अपडेट रखा। कुछ ही महीनों में मोहन की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब दूर दराज से भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते थे। मोहन की सफलता देखकर आसपास के कई दुकानदारों ने भी उससे सीखना शुरू किया। मोहन उन्हें कंप्यूटर चलाना और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सिखाता था। वह खुश था कि न सिर्फ उसने खुद को अपडेट किया, बल्कि दूसरों को भी सीखने में मदद कर रहा था। एक दिन एक रिपोर्टर मोहन की दुकान पर इंटरव्यू लेने आया। रिपोर्टर ने पूछा, मोहन जी, आप इतनी उम्र में नई चीजें सीखने का साहस कैसे कर पाए? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम सीखना बंद कर दें तो जिंदगी की रेस में हार जाते हैं। मैंने वक्त रहते ये बात समझ ली और नई टेक्नोलॉजी अपना ली। इसीलिए आज मैं खुश हूं और कामयाब भी। रिपोर्टर का इंटरव्यू शहर के अखबार में छपा। मोहन की कहानी पढ़कर कई लोगों को प्रेरणा मिली, खासकर उन लोगों को जिन्हें लगता था कि उम्र के इस पड़ाव में कुछ नया सीखना उनके लिए मुश्किल है। मोहन को अखबारों और टीवी चैनलों से इंटरव्यू देने के लिए बुलावे आने लगे। मोहन इन मौकों का इस्तेमाल लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करने में करता था। वो बताता था कि उम्र कोई बंधन नहीं है। अगर सीखने की लगन हो तो कोई भी चीज सीखी जा सकती है। उसने सीखो और तरक्की करो के नाम से एक मुहिम भी शुरू कर दी। इस मुहिम के तहत वो अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को डिजिटल साक्षरता के बारे में कार्यशालाएं कराता था। मोहन अब सिर्फ एक सफल दुकानदार नहीं था, बल्कि वो सीखने की अहमियत को लोगों तक पहुंचाने वाला एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसकी कहानी बताती है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता। अगर हम खुद को अपडेट रखते हैं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम किसी भी उम्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज के समय में सीखना बहुत जरूरी है। हमें न केवल नई चीजें सीखनी चाहिए, बल्कि पुराने तरीकों को भी भूलकर नई चीजें अपनानी चाहिए। जो लोग सीखने से इनकार करते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।